भगवान राम की अर्धांगिनी माता सीता, जो कि बहुत ज़्यादा आदरणीय और पूजनीय है। उन्होंने प्रभु के हर सुख दुख में साथ दिया, यहाँ तक कि उनके साथ वे 14 वर्षों तक वनवास में भी रहीं। मगर आखिर में ऐसा क्या हुआ जो उन्हें भू समाधि लेनी पड़ी? क्या भगवान राम इतने कठोर थे कि उन्होंने माता सीता को रोका तक नहीं? दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल भी अत्यंत दुखी होगा और आप भी माता सीता पर और अधिक गर्व करेंगे। तथा इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वह स्थान कौन सा था जहां माता सीता ने भू समाधि ली थी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग शेयर भी अवश्य करें। इससे आप लोगों का भी हमारी तरह हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं का महत्व बढ़ाने में योगदान रहेगा। और पेज पर पहली बार आए हैं तो इसे फॉलो भी अवश्य कर लें। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर क्यों माता सीता को भू समाधि लेनी पड़ी। इस विषय पर दो कथाएं मिलती हैं, हम दोनों की बात करेंगे इस वीडियो में। एक कथा जो कि ये कहती है कि एक बार माता सीता उत्तर प्रदेश में स्थित संत कबीर नगर जिले में गंगा नदी के किनारे थी और उसी वक्त लव और कुश भगवान राम का मुकुट लेकर वहां आ गए। तो ये देखकर उनसे रहा नहीं गया और वे अत्यंत दुखी होकर धरती में समा गई। अब बात करते हैं दूसरी कथा की। दूसरी कथा ये कहती है कि जब भगवान राम वनवास और युद्ध के बाद अयोध्या लौटे, तब उनके राज्याभिषेक के बाद अयोध्या की प्रजा ने एक संशय प्रकट किया कि माता सीता इतने वर्षों तक लंका में रहकर आई हैं, तो वह शुद्ध कैसे हो सकती हैं। इस बात को सुनकर माता सीता अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने राजमहल छोड़ने का मन बना लिया और वे जाकर एक आश्रम में निवास करने लग गई। और तब आश्रम में ही लव और कुश का जन्म हुआ और उनका पालन पोषण भी वहीं पर हुआ। उसके बाद जब लव और कुश बड़े हुए, तब ऋषि वाल्मीकि के आदेशानुसार वे लोग अयोध्या जा पहुंचे और भगवान राम को रामायण कथा सुनाई और ये बताया कि वे दोनों आपके ही पुत्र हैं। इस बात पर अयोध्या की प्रजा ने फिर से माता सीता पर संदेह करना शुरू कर दिया। इस स्थिति को देखकर भगवान राम ने आदेश दिया कि सीता को यहाँ दरबार में आकर अपनी शुद्धता का प्रमाण देना ही होगा। अब इस बात को सुनकर माता सीता का हृदय अत्यंत कुंठित हुआ, मगर फिर भी वो दरबार में गई। इसके बाद भगवान राम ने कहा कि सीता, तुम अपनी शुद्धता की शपथ ग्रहण करो और ये स्वीकारो कि लव कुश मेरे ही पुत्र हैं। इस बात को सुनकर माता सीता ने कहा कि हे भगवान, लव कुश दोनों आपके ही पुत्र हैं और मैंने अपने तन मन से केवल आपको ही अपना पति माना है। और अगर ये बातें जो कि मैं कह रही हूँ, अगर ये सच हैं, तो यहाँ अभी धरती फट जाए और मैं धरती में समा जाऊँ। बस इतना कहने की ही देर थी कि तभी दरबार में ही धरती फटी और उसमें से धरती माता प्रकट हुई और इसके बाद धरती माता माता सीता को अपने संग लेकर चली गई। इस कथा के अनुसार माता सीता ने अयोध्या में भगवान राम के दरबार में ही भू समाधि ली थी। दोस्तों, ये कथा बहुत ज्यादा भावुक कर देने वाली है कि कैसे अपनी ही शुद्धता प्रमाणित करने के लिए माता सीता को धरती में समाना पड़ा। मगर यहाँ सवाल ये आता है कि प्रभु श्री राम तो स्वयं भगवान ही थे, उन्हें तो भूत भविष्य सबका पता था, तो उन्हें माता सीता की शुद्धता या अशुद्धता का आभास कैसे नहीं था? या फिर क्या वे इतने ज्यादा कठोर थे कि उन्होंने ये सब अपने सामने होने दिया और माता सीता को रोका तक नहीं? तो इसका जवाब है कि प्रभु भगवान होने के साथ साथ अयोध्या के राजा भी थे और उन्हें तो सब पता था, मगर वे प्रजा को कैसे समझा पाते? वे भी माता सीता के बिना कतई खुश नहीं थे, मगर उन्हें राज धर्म में विवश होकर ये सब करना पड़ा और अंदर से तो वे भी बहुत ज्यादा टूट गए थे। बाकी आप क्या सोचते हैं भगवान राम के इस फैसले के बारे में? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और हमारा हिंदू धर्म काफी विशाल है, इसे लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए इस वीडियो को शेयर करके, और इस पेज के साथ भी अवश्य जुड़ जाइए। इस तरह की कथाएं यहाँ पर आती ही रहेंगी। चलिए मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक जय श्री राम।